So okay, now अगर आपको याद हो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक में हमने ब्रेकडाउन रीजन की बात की थी। और जब आप ब्रेकडाउन रीजन की बात करते हो तो ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपका आता है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक। ये जो आपका वर्टिकल एक्सिस है दैट इज रिप्रेजेंटिंग फॉरवर्ड करंट एंड रिवर्स करंट, मतलब करंट का एक्सिस है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आपका वोल्टेज का। सो हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे आपका जनरल ब्रेकडाउन पहले आ जाता है और एवलांच ब्रेकडाउन बाद में आता है। क्यों आता है? क्योंकि जनरल ब्रेकडाउन में जो डोपिंग करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और जब ज़्यादा डोपिंग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका ब्रेकडाउन होता है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत कम होता है। और एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है कि आपका जो डोपिंग होता है वो नॉर्मल होता है, बट एट दी सर्टेन रिवर्स बायस वोल्टेज आपका ये एवलांच ब्रेकडाउन होता है। तो रिवर्स बायस वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो तभी आपका ब्रेकडाउन हो रहा है, और ये कम वोल्टेज पे ही जनरल ब्रेकडाउन हो जा रहा है। इसकी जो ऑर्डर बताया था मैंने वो भी अप्रोक्सीमेटली लेस देन 5 वोल्ट्स होते हैं। कहीं कहीं पे 8 वोल्ट्स लेस देन लिखा हुआ है, किसी किसी बुक्स में आप पाओगे। और हाई वोल्टेज पे, हाई रिवर्स बायस वोल्टेज पे आपका एवलांच ब्रेकडाउन होता है, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। अगर आप रिवर्स बायस में आप जाओगे तो 5 वोल्ट, -5 वोल्ट पहले पड़ेगा और -8 वोल्ट आपका बाद में पड़ेगा। सो यू कैन इजिली रिप्रेजेंट द avalanche and general breakdown through this graph। उसके बाद हम इनके just a moment। हेलो, हाँ भैया दे दो, वहीं पे दे दो, वहीं पे दे दो। हाँ हाँ दे देंगे यार, दे देंगे, जल्दी करो। ओके। सो अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन कि न्यूमेरिकल में हमें कैसे आता है क्वेश्चन। सो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में आप देखो, द जनरल क्वेश्चन क्या है आपका, द जनरल डायोड इन द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट ऑफ फिगर 2.45 हैज अ कांस्टेंट रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज Vz इक्वल्स टू 8.2 वोल्ट्स। ठीक है, तो रिवर्स बायस वोल्टेज आपका ब्रेकडाउन रीजन का दिया हुआ है 8.2 वोल्ट्स फॉर 75 मिली एम्पियर टू 1 एम्पियर। तो जो आपका जनरल डायोड के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है वो मिनिमम 75 मिली एम्पियर फ्लो करेगा और मैक्सिमम 1 एम्पियर फ्लो करेगा। सो ये आपकी डायोड की, जनरल डायोड की रेटिंग है। जनरल डायोड की रेटिंग क्या है आपका, ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका 8.2 वोल्ट्स है, और जो करंट है वो मिनिमम 75 मिली एम्पियर से मैक्सिमम 1 एम्पियर तक फ्लो कर सकता है थ्रू जनरल डायोड। नाउ इसके बाद कह रहा है इफ आर एल इक्वल्स टू लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 9 ओम, तो ये आपका आर एल शो हो रहा है, ये 9 ओम है। साइज ऑफ आर एस सो दैट वी एल इक्वल्स टू वी एस वी जेड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें आर एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट वी एल जो आपका लोड वोल्टेज है दैट इज इक्वल्स टू वी जेड हो जाए। तो आर एस की वैल्यू से क्यों डिसाइड हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि जब आर एस आपका सर्किट में है दैट मीन्स कि इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, और आर एस की वैल्यू को आप घटा बढ़ा सकते हो, और जैसे आप घटाओगे बढ़ाओगे वैसे उस पे जो एज पर केवीएल जो आप लगाते हो केवीएल लॉ के हिसाब से, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा आपका अक्रॉस डायोड वो आपका घटेगा और बढ़ेगा। तो दैट वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन सीरीज रेजिस्टेंस और आरएस रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ इसके बाद आप देखो, कह रहा है कि VL इक्वल्स टू VZ इज रेगुलेटेड टू मेंटेन्ड एट 8.2 वोल्ट। तो हमें RS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट जो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 8.2 वोल्ट पे मेंटेन रहे।
उसका मतलब क्या है 8.2 वोल्टेज पे मेंटेन रहने का मतलब कि ये प्रॉपर फंक्शनिंग करे, जो इसका प्रॉपर फंक्शन है रिवर्स बायस में ये काम करे। तो जब रिवर्स बायस में काम करेगा तो ऑब्वियसली 8.2 वोल्ट्स का आपका ड्रॉप देगा across this circuit. So while VB varies by plus minus 10% from its nominal value of 12 वोल्ट, तो VB जो है उसकी कांस्टेंट एक वैल्यू 12 वोल्ट है, बट इस एरो का मतलब क्या होता है, वेरिएबल वोल्टेज। तो वोल्टेज वेरी करेगा किससे, प्लस माइनस 10% से। तो 12 वोल्ट का आप 10% निकालोगे तो वो क्या आएगा 1.2 वोल्ट, और 1.2 वोल्ट्स को आप घटाओ या बढ़ाओ तो उस पर्टिकुलर रेंज के बीच में आपका इनपुट वोल्टेज वेरी करेगा। क्लियर है सबको? वीबी की वैल्यू यस क्लियर सर। है? ठीक है, किसी को कोई डाउट? सो अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले जैसे हम पहले भी करते थे, हम क्या करते थे पहले कि इसकी वैल्यू को, इस डायोड की वैल्यू को हटा देते थे, डायोड को हटा देते थे, और डायोड को हटाने के बाद जितनी वैल्यू आती थी उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते थे कि ये जो यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल आ रहा है वो रिवर्स बायस वोल्टेज से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है दैट मीन्स कि आपका जो डायोड है वो रिवर्स सैचुरेशन में काम कर रहा है, रिवर्स बायस में काम कर रहा है। अगर छोटा है वैल्यू तो ये ओपन रहेगा, ये अपना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा। तो ओपन रहेगा तो अकॉर्डिंग टू केवीएल हम जो करंट यहाँ पे फ्लो करेगी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास आर एस अननोन है, तो आर एस अननोन है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आई एल सबसे पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आई एल फाइंड आउट करने के लिए हमने माना कि ये डायोड पहले से ही ब्रेकडाउन में है, ब्रेकडाउन में होगा तभी हम मिनिमम और मैक्सिमम करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अगर आप इसको ब्रेकडाउन में मानते हो तो ब्रेकडाउन में जैसे ही होगा तो पैरेलल में ये दोनों है आपके डायोड और लोड रेजिस्टेंस। सो द टोटल वोल्टेज ऑफ 8.2 वोल्ट विल एक्ट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। तो जितना 8.2 वोल्ट आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रहा था जनरल डायोड, वो सेम वोल्टेज आपका लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी एक्ट करेगा। तो वही लिखा है यहाँ पे, आपको IL निकालना है, लोड करंट निकालना है, इस लोड के थ्रू करंट जो फ्लो हो रहा है। तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस डिवाइड बाई लोड रेजिस्टेंस। तो VL अपॉन RL लिखा है। अब VL इक्वल्स टू VZ है क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो यू कैन इजिली राइट दिस एक्सप्रेशन VZ अपॉन RL। अब VZ की वैल्यू रख दो और RL की वैल्यू रखोगे आप तो आपके पास लोड करंट की वैल्यू मिल जाएगी। नो लोड करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें ये मालूम पड़ गया कि लोड के थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा जब आपका जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में होगा। ब्रेकडाउन रीजन में होगा तभी आपका 8.2 वोल्ट आएगा, और 8.2 वोल्ट आएगा तो इतना करंट फ्लो करेगा। तो ये तो वैल्यू आपकी फिक्स है, इसके थ्रू करंट जो फ्लो कर रहा है वो फिक्स है। अब जब आप RS को इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो वो आपको कहाँ से वैरी करना पड़ेगा, यहाँ से IZ से, क्योंकि टोटल करंट IS आ रहा है, और अगर आप RS को घटा या बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली IS भी आपका इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि नाउ एन एप्लीकेशन ऑफ केवीएल गिव्स, अब हमें RS की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, RS की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। RS की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सबसे पहले आपको KCL लगाना है। जब आप इस नोड पे KCL लगाओगे तो KCL की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे करंट की इक्वेशन बताओ क्या आएगी इस नोड पे, बताइए। करंट की इक्वेशन क्या होगी, एनीवन, आदर्श, आदित्य, बादल, अभिषेक, KCL याद है आपको, किरचॉफ्स करंट लॉ। सर कहाँ पे? IL ब्रेकडाउन हो जाता है IZ और I यहाँ पे इस वाले नोड पे, इस वाले नोड पे KCL की इक्वेशन क्या होगी, बताइए।
इस नोट पे केसीएल की इक्वेशन क्या होगी? केसीएल का डेफिनेशन क्या होता है, याद है आपको? सर जितना करंट आता है उतनी करंट जाता है। हाँ, तो यहाँ पे आप लगाओ, वही फिनोमेना लगाओ। करंट कितना आ रहा है? आईएस आ रहा है, और जा कितना रहा है? IZ। आईजेड सर। आईजेड और आईएल। आप देखो इसको केयरफुली, देखो यहाँ पे ये ब्रांच आ रहा है, ये ब्रांच कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है? दो ब्रांच में यस सर, IZ और स्प्लिट हो IL। रहा है, दो यस सर, ये ब्रांचेस में, टू दो सर, टू। ब्रांचेस में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। तो जो पाथ इस करंट को मिल रहा है वो यहाँ से आपको इधर भी जाने को मिल रहा है और इधर भी जाने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली जो टोटल आईएस होगा वो आईएस स्प्लिट होगा आपका आईजेड प्लस आईएल में। तो आईएस को आप डायरेक्टली लिख सकते हो आईजेड प्लस आईएल। अब हमें फाइंड आउट करना है आरएस की वैल्यू। आरएस की वैल्यू क्या होती है? तो इस वाले लूप में हम एक केवीएल अप्लाई करेंगे। जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इस केवीएल की इक्वेशन माइनस वीबी प्लस आईएसआरएस प्लस वीजेड। सबको केवीएल क्लियर है? किसी का साइन कन्वेंशन दूसरा भी हो सकता है, बट मेरे साइन कन्वेंशन के हिसाब से मतलब दोनों से आंसर सेम आएगा आपका, बट मेरे हिसाब से क्या होगा? माइनस वीबी, क्योंकि माइनस पहले पड़ रहा है इस प्लेट पे, तो माइनस वीबी प्लस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आईएसआरएस प्लस यहाँ पे वोल्टेज आप प्लस से माइनस जा रहे हो, प्लस वाला प्लेट पहले पड़ रहा है तो प्लस वीजेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप आरएस जब निकालोगे तो आईएस आरएस इक्वल्स टू आएगा आपका वीबी माइनस वीजेड, और आईएस की वैल्यू है आईजेड प्लस आईएल, तो आरएस की इक्वेशन हो जाएगी वीबी माइनस वीजेड अपॉन आईजेड प्लस आईएल। क्लियर है सबको ये इक्वेशन? ये इक्वेशन क्लियर है सबको? यस सर, यस। यस सर। किसी को डाउट है? बोलिए हाँ या ना। डाउट है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से। आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। सो इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारे पास आरएस की इक्वेशन हमारे पास आ गई। आरएस की इक्वेशन क्या है? वीबी माइनस वीजेड अपॉन आईजेड प्लस आईएल, and we use 1 to size RS for maximum zener current IZ at the largest value of VB। अब हमें अगर RS की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? VB की वैल्यू को मैक्सिमाइज करेंगे। जब न्यूमरेटर आपका मैक्सिमाइज होगा तभी आपका जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमाइज होगा। तो हमने क्या किया? RS की वैल्यू को मैक्सिमम रखा और जेनर की वैल्यू को भी मैक्सिमम रखा। जनरल करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर मैक्सिमम, तो आरएस की वैल्यू क्या आ जाएगी? वीबी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1.1 इंटू 12। 1.1 क्यों लिया है? क्योंकि 10% इंक्रीज कर रहे हैं। 10% इंक्रीज करोगे 12 में तो क्या होगा? 12 12 प्लस 1.2, तो इसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 13.2। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1.1 इंटू 12, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 13.2। नाउ वीजेड इज कांस्टेंट जो कि है आपका 8.2 डिवाइड बाय जेनर करंट आईजेड मैक्सिमम वैल्यू 1 एम्पियर गिवन है आपको, प्लस आईएल। आईएल हमने फाइंड आउट किया था 0.911। इसको कैलकुलेट करोगे आप टोटली तो आपका आएगा 2.62 ohms। तो मैक्सिमम आरएस की वैल्यू आपका क्या आ रहा है? 2.62 ohms। Now we check to see if IZ is greater than equals to 75 milliampere at the lowest value of VB। अब हम क्या करेंगे कि VB की लोवेस्ट वैल्यू पे चेक करेंगे कि IZ की वैल्यू क्या आ रही है। अगर IZ की वैल्यू उसके मिनिमम वैल्यू से ज्यादा आ रही है तो दैट मीन्स कि आपका जो RS आपने लिया है वो सुटेबल है, और जो आपका डिजाइन आपने किया है इस सर्किट को, उसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो वैल्यूज हैं, वो सारे करेक्ट हैं। तो IZ की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की है? IZ की वैल्यू आपको इसी वाले इक्वेशन को जब रीअरेंज करोगे आप तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसमें से IZ को एक साइड करना है और RS को एक साइड करना है आपको, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। और
VB की वैल्यू को अब हमें क्या करना है, 12 इंटू 0.9, 0.9 क्यों, क्योंकि 12 में हमें 1 माइनस 0.1 करना है, 12 में 10% घटाना है, तो 12 में 10% आप घटाओगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू 1.2 आप घटा दो तो 10.8 आ जाएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10.8 आएगा। नाउ माइनस 8.2 आपकी कांस्टेंट वोल्टेज Vz है, डिवाइड बाई आर एस की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है 2.62 माइनस आई एल की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे IZ आपका आ रहा है 81.3 मिली एम्पियर। दैट मीन्स कि मिनिमम जो करंट रिक्वायरमेंट थी फॉर ब्रेकडाउन ऑफ दिस डायोड वो थी आपकी 75 मिली एम्पियर, बट आपका आ रहा है 81.3 मिली एम्पियर। दैट मीन्स कि इस आर एस की वैल्यू पे 2.62 की वैल्यू पे ये जो डायोड है वो ब्रेकडाउन रीजन में प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो मिनिमम करंट से अगर ज्यादा करंट इसमें फ्लो कर रहा है दैट मीन्स कि आपका जो डायोड है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है? कहीं पे भी आवाज ब्रेक हो रही है तो आप प्लीज इन्फॉर्म कीजिए मुझे। किसी को डाउट है? एनीवन? सर आईजेड कैसे निकालें? कौन सा आईजेड? आईजेड सर कैसे कैलकुलेट हुआ वो डाउट है। ये जेनर डायोड वाला आईजेड की बात कर रहे हो आप? इस वैल्यू को आप इस वाले इक्वेशन से इक्वेट करो। इस वाले इक्वेशन में आपको क्या करना है, आईजेड प्लस आई एल मल्टीप्लाई करना है आर एस के साथ, ठीक है? या ऐसे कह सकते हो आप आईजेड प्लस आई एल और आर एस के पोजिशन को इंटरचेंज करो। जब आप इंटरचेंज करोगे तो आईजेड प्लस आई एल इस साइड आ जाएगा और आर एस आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर, एक बार फिर से बताइए। अभी क्लियर आ रही है आपको वॉइस? अभी क्लियर है? हेलो? यस सर। हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, आईजेड और आईजेड प्लस आई एल जो है करंट उसकी पोजीशन को इंटरचेंज करना है। आईजेड प्लस आई एल आप इधर लाओगे तो आपका न्यूमरेटर में आएगा, आर एस आपका डिनोमिनेटर में आएगा, तो उसके बाद आपको आई एल की वैल्यू को इधर दूसरे साइड शिफ्ट करना है, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। आई जेड इक्वल्स टू हो जाएगा वी बी माइनस वी जेड डिवाइड बाई आर एस माइनस आई एल। क्लियर है इक्वेशन? और सर ये 0.9 वहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई हुआ? 0.9 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू ऑफ वी बी लेना है। जब लोवेस्ट वैल्यू ऑफ वी बी लेना है तो हम कैसे लेते हैं, 1 माइनस 0.1, यही तो करते हैं। हमें क्या करना है, 10% ऑफ वीबी कैलकुलेट करना है, 10% ऑफ वीबी। 10% ऑफ वीबी, इसमें फ्लक्चुएशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? जब मैं वीबी की, अगर आप टॉलरेंस पढ़े हो मेरे से तो आपको याद होगा ये सारे इक्वेशन जो मैं बोल रहा हूँ। टॉलरेंस वाली चीज आपने पढ़ी थी जो मैंने रेजिस्टेंस वाले एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किया था, बताइए बताइए, हाँ या ना? टॉलरेंस आपने पढ़ा था? यस सर। सो टॉलरेंस वाला ही फिनोमेना यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। जो कॉन्सेप्ट है हमने टॉलरेंस में हमने पढ़ा था वही सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ उस वाले कॉन्सेप्ट को, देखिए। सी, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि 10% ऑफ जो वैल्यू बोल रहा है कि आपका वेरी करेगा वो प्लस माइनस 10%, ठीक है? 10% वेरी करेगा। सो 10% ये किसका है, 12 का है, तो अगर आप 12 का 10% निकालोगे तो ये आएगा आपका 12। जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे वो आपको विजिबल है? प्लीज कंफर्म। स्क्रीन पे जो लिख रहा हूँ वो विजिबल है आपको? एनीवन? यस सर। हाँ, तो अब देखिए 12 प्लस माइनस 10%, यहाँ पे क्या लिखा है आपका, वीबी वेरीज बाई प्लस माइनस 10% फ्रॉम इट्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ 12 वोल्ट। तो
हमें क्या करना है कि 10% ऑफ वैल्यू जो आपकी नॉमिनल वैल्यू 12 है उसकी 10% को इसमें से घटाना या जोड़ना है। तो आप 12 प्लस माइनस 10% ऑफ 12 आप निकालोगे तो 1.2 आएगा। तो इसको अगर आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आप 12 कॉमन ले लो, इसमें से आप 12 कॉमन लो तो क्या आएगा, विद इन ब्रैकेट 1 प्लस माइनस 0.1 आएगा। अब जब आपको मैक्सिमाइज करना है तो 1 प्लस 0.1 करना है, और जब आपको मिनिमाइज करना है तो 1 माइनस 0.1 करना है। तो 1 प्लस 0.1 करोगे तो आपके पास आएगी 1.1 इंटू 12, और जब मिनिमाइज करोगे तो 1 माइनस 0.1 आएगी, दैट इज 0.9 इंटू 12। क्लियर है? अभी क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, किसी को डाउट? नो सर। सो यहाँ से हमें IZ की वैल्यू मिल गया। सिंस IZ इज ग्रेटर देन 75 मिली एम्पियर, देन VZ इक्वल्स टू VZ 8.2 वोल्ट एंड रेगुलेशन इज प्रिजर्व्ड। तो इस RS की वैल्यू पे जो हमने कैलकुलेट किया था 2.62, आपका जो जनरल डायोड है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। ना उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। इस क्वेश्चन में आप देखो, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर 1, ये फिगर 1 है, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस, थर्ड द करंट थ्रू जनरल डायोड। तो आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस लोड 10 किलो ओम हमें निकालना है। सेकंड आपको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस 5 किलो ओम रेजिस्टेंस निकालना है, एंड थर्ड वन इज द करंट थ्रू जनरल डायोड। तो जनरल डायोड के थ्रू जो करंट पास हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको लैब में, वैसे ही हमें यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है, पहले आपको इस डायोड को रिमूव करना है सर्किट से। जैसे ही आप रिमूव करोगे तो आपके पास करंट को फ्लो करने के लिए केवल एक ही पाथ होगा, थ्रू दिस 10 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो 10 किलो ओम रेजिस्टेंस के थ्रू अगर पास कर रहा है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस 10 किलो ओम। तो वोल्टेज अक्रॉस 10 किलो ओम आपको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे KVL अप्लाई करोगे। KVL अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, 120 वोल्ट टोटल वोल्टेज है इस सर्किट में, तो 120 वोल्ट आप लिखोगे, इक्वल्स टू करंट सिंगल होगा क्योंकि आपने डायोड हटा दिया, तो I मल्टीप्लाइड बाई R प्लस R, क्योंकि दोनों सीरीज में रेजिस्टेंसेज हैं, तो 15 किलो ओम हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो I आएगा, करंट आएगा, वो आएगा 120 डिवाइड बाई 15 किलो ओम। ठीक है, अगर हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, V इक्वल्स टू IR, और हमारे पास I इक्वल्स टू आया था 120 डिवाइड बाई 15 किलो ओम मल्टीप्लाइड बाई 10 किलो ओम। तो वही यहाँ लिखा हुआ है 120 डिवाइड बाई 15 किलो ओम मल्टीप्लाइड बाई 10 किलो ओम। तो किलो और किलो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के थे वो सारे कैंसिल आउट हो गए, और रिमाइंडर जो आपका बचा वो ये बचा 10 इंटू 120 डिवाइड बाई 15। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 80 वोल्ट आएगा। क्लियर है कैसे मैंने कैलकुलेट किया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को डाउट? हाँ या ना बताइए। आवाज क्रैक हो रही है या कुछ प्रॉब्लम है? सर एक बार रिपीट करना वापस। ठीक है, सो हमें क्या करना है कि इस डायोड को हटा के, पहले डायोड को हटा क्यों रहे हैं, सो दैट वी कैन चेक कि ये एक्चुअली ब्रेकडाउन रीजन में है कि नहीं है। ब्रेकडाउन रीजन में है या नहीं है वो कैसे चेक करेंगे, उसको चेक करने के लिए हमें इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज को डिफरेंस करना है। मतलब कहने का क्या है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसको हटा के, और क्योंकि ये पैरेलल है इस 10 किलो ओम रेजिस्टेंस के,
तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा। तो इसको हम पहले हटा के देखेंगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो 50 वोल्ट से अबव है कि नहीं है। अगर 50 वोल्ट से बिलो है तो दैट मीन्स कि आपका जेनर ब्रेकडाउन रीजन में नहीं है, जेनर डायोड आपका ब्रेकडाउन रीजन में नहीं है। और अगर जेनर डायोड आपका ब्रेकडाउन रीजन में नहीं होगा तो आप इस सर्किट को शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते या वोल्टेज से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आपको इसको ओपन सर्किट रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकडाउन रीजन में नहीं काम करेगा तो ओपन सर्किट काम करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायोड को रिमूव करते हैं सर्किट से। जैसे ही आप डायोड को रिमूव करोगे आपके पास एक सीरीज सर्किट मिलेगी। सीरीज सर्किट मीन्स सारे कंपोनेंट्स आपके सीरीज में कनेक्टेड है, वेदर इट इज वोल्टेज सोर्स और आपका रेजिस्टेंसेस। तो ये रेजिस्टेंसेस आपके सीरीज में हो जाएंगे और सिंगल करंट फ्लो करेगा, जिसको हम मान लेते हैं अभी के लिए I। अब हमें फाइंड आउट करना है इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो अगर हमें I पता चल जाए तो V इक्वल्स टू IR से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो I कैसे आप फाइंड आउट करते हो? I को फाइंड आउट करने के लिए KVL हम लगाते हैं और KVL से हमें टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस हमको करना है। तो टोटल वोल्टेज आपका 120 वोल्ट है और टोटल रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 है आपका 5 किलो ओम, R2 है आपका 10 किलो ओम, जिसको आप करोगे तो 15 किलो ओम होगा। तो I आपका हो गया 120 डिवाइड बाई 15 किलो ओम एंड मल्टीप्लाइड बाई आपको R करना है टू फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस 10 किलो ओम। तो V इक्वल्स टू IR से I इक्वल्स टू हो गया 120 डिवाइड बाई 15 किलो मल्टीप्लाइड बाई 10 किलो। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 120 डिवाइड बाई 15 किलो मल्टीप्लाइड बाई 10 किलो। तो किलो ऊपर भी आ रहा है और किलो आपका नीचे भी है, तो ये दोनों यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनल आपका आंसर आएगा 80 वोल्ट्स। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर? ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला आपको डिराइव नहीं करना है, मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया कैसे आ रहा है? नहीं सर, एक बार करके दिखा दीजिए तो समझ आ जाएगा। वेट अ मिनट। ठीक है, सो हमें ये फॉर्मूला देखना है कैसे आ रहा है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, केवीएल अप्लाई करना है। केवीएल अप्लाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, करंट फाइंड आउट करने के लिए केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। तो केवीएल आप अप्लाई करो, यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि इस टर्मिनल पे माइनस है तो हम इधर से मूव कर रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज मान रहे हैं जैसा इसमें इंडिकेटेड है। सो माइनस 120 प्लस I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 0। ये केवल इक्वेशन आपको समझ में आ रही है कैसे मैंने लिखा है? माइनस प्लेट से इनिशिएट कर रहे हैं, तो माइनस प्लेट से अगर इनिशिएट करते हैं तो मेरे कन्वेंशन के हिसाब से माइनस लिखेंगे पहले, माइनस 120 वोल्ट्स प्लस करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं अपना केवीएल, तो प्लस IR1 आपका आ गया प्लस IR2, तो IR2 आ गया, तो मैंने I को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब बाकी का कोई भी एक कंपोनेंट नहीं है सर्किट में, तो इक्वल्स टू 0। ये क्लियर है? ये इक्वेशन क्लियर है? यस सर।
नो आई की इक्वेशन क्या हो जाएगी? आई की इक्वेशन हो जाएगी आपकी 120 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये क्लियर है? इसको आप रीअरेंज करोगे इस वाले इक्वेशन को, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आएगी I इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इक्वेशन क्लियर है ये? बताइए। यस सर, यस सर। नाउ उसके बाद हमें क्या करना है, अगर इस डायोड को आपने हटा दिया है और I फ्लो कर रहा है, तो अक्रॉस दिस 10 किलो ओम आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है? V इक्वल्स टू IR। अब हमें I पता है और हमें R से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, V निकालने के लिए इक्वल्स टू I इंटू R। अब I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप, तो I की वैल्यू इनपुट करेंगे 120 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई R, तो ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। क्लियर है? अभी क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, किसी को भी डाउट अभी भी? एनीवन? इसके बाद जब हमने देखा हमारे पास क्या आया, वोल्टेज की वैल्यू 80 वोल्ट आ रही है। दैट मीन्स 80 वोल्ट्स अगर इसके अक्रॉस 10 किलो ओम के अक्रॉस आ रही है, दैट मीन्स कि जो जनरल डायोड था वो आपका ब्रेकडाउन रीजन में वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये 50 वोल्ट से अबव है जब आप जनरल डायोड को हटा दिए, तो इस पॉइंट पे जो आपका वोल्टेज आ रहा है वो 80 वोल्ट्स आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इस डायोड को इंसर्ट कर देंगे वापस सर्किट में। तो अब ये मत कहना आप कि 80 वोल्ट्स है यहाँ पे, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि जनरल डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है। दैट मीन्स कि इसका जो वोल्टेज है वो 50 वोल्ट्स होगा। तो अब जो 50 वोल्ट्स होगा वो इसके अक्रॉस भी एक्ट करेगा। क्यों एक्ट करेगा? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। जैसे ही आपने डायोड को इसमें प्लेस किया सर्किट में, तो ये डायोड आपका ब्रेकडाउन रीजन में है और ब्रेकडाउन रीजन में एज अ वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करता है। वोल्टेज रेगुलेटर मीन्स वोल्टेज को कांस्टेंट रखना एक फिक्स वैल्यू पे। तो ये वोल्टेज की वैल्यू फिक्स कर देगा 50 वोल्ट्स। सो ये 50 वोल्ट्स आपका 10 किलो ओम के अक्रॉस एक्ट करेगा थ्रू आउट द टाइम, जब तक आप वोल्टेज सोर्स सप्लाई करोगे। क्लियर है सबको? क्लियर है जनरल डायोड का कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ठीक है। सिंस वोल्टेज अक्रॉस जनरल डायोड is greater than Vz equals to 50 volt, the Zener is in the on state. It can therefore be represented by a battery of 50 volts. तो हम इस जनरल डायोड को रिप्लेस करके एक 50 वोल्ट की बैटरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वाले सर्किट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक बैटरी लगाओगे, यहाँ पे सीरीज ऑफ बैटरी दिखा रखा है, बट आपको केवल एक बैटरी लगाना है जिसकी वैल्यू 50 वोल्ट्स होगी। उसके बाद हमें पहले क्वेश्चन क्या था आपका, द आउटपुट वोल्टेज। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज मींस वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। तो अगर ये ब्रेकडाउन रीजन में है तो ऑब्वियसली 50 वोल्ट होगा, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट वोल्टेज Vz इक्वल्स टू 50 वोल्ट्स। उसके बाद आपसे पूछा है सेकंड क्वेश्चन इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर 120 वोल्ट आपका यहाँ पे लग रहा है और 50 वोल्ट्स यहाँ पे है, तो 120 माइनस 50 इसके अक्रॉस एक्ट करेगा एज पर KVL। तो कितना हो जाएगा? 70 वोल्ट्स। क्लियर है जो मैंने एक्सप्लेन किया?
क्लियर है? बताइए। केवीएल आप लगाओ, -120 प्लस V1 प्लस 50 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपको अप्लाई करना है। -120 क्यों लिया? क्योंकि बैटरी का टर्मिनल मैंने यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो यहाँ से हम मूव कर रहे हैं, केवीएल लगा रहे हैं और इस वाले लूप में मूव कर रहे हैं। इस वाले लूप में मूव करोगे आप तो -120, इसके अक्रॉस, आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैंने V1 मान रखा है। सो V1 इक्वल प्लस V1 करेंगे हम प्लस 50 वोल्ट्स, ठीक है, इक्वल्स टू 0। बाकी कोई कंपोनेंट नहीं है सर्किट में इस लूप में, तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको आप V1 को कैलकुलेट करोगे, रीअरेंज करोगे सारे वैल्यूज को, तो आपकी वैल्यू आएगी 70। क्लियर है सबको? हाँ या ना? Anyone have any doubt? प्लीज कोई भी रिस्पॉन्ड करो, गिव सम रिस्पॉन्स। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है। इसके बाद थर्ड इक्वेशन थी, थर्ड क्वेश्चन था आपका द करंट थ्रू जनरल डायोड। तो जनरल डायोड के थ्रू करंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा? इस करंट को फाइंड आउट कर लो थ्रू आर। आपको वोल्टेज पता चल गया है, वोल्टेज आपका 70 वोल्ट है, तो 70 वोल्ट है, तो थ्रू दिस रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा? I इक्वल्स टू V बाई आर, तो 70/5 किलो। अगर इसके थ्रू करंट आपने फाइंड आउट कर लिया तो इसके थ्रू भी आप करंट फाइंड आउट कर लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें वोल्टेज पता है 50 वोल्ट्स है और डिवाइड बाई 10 किलो। और इस केसीएल इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? IZ इक्वल्स टू I माइनस IL। I आपका बड़ा वैल्यू है, तो I में से IL आप घटाओगे तो IZ आ जाएगा, वही यहाँ पे लिखा है। लोड करंट इक्वल्स टू VZ अपॉन RL 5 मिली एम्पियर, जो IL में बात कर रहा था यहाँ पे 10 किलो ओम के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है आपका। वोल्टेज जनरल डायोड के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 50 वोल्ट, तो 50 वोल्ट डिवाइड बाई 10 किलो ओम, ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 5 मिली एम्पियर। देन करंट थ्रू आर, करंट थ्रू आर कितना है? हमने सेकंड पोर्शन में फाइंड आउट किया है, 70 वोल्ट आ रहा था, तो 70 डिवाइड बाई 5 के वो आएगा आपका 14 मिली एम्पियर। अब किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू IL प्लस IZ, सो I इक्वल्स टू IL प्लस IZ हो जाएगा। सो हमें IZ फाइंड आउट करना है, तो IZ इक्वल्स टू I माइनस IL। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या है? IZ इक्वल्स टू I माइनस IL, तो यहाँ से 9 मिली एम्पियर आ जाएगा। सॉल्यूशन क्लियर है सबको? क्लियर है? सिंपल न्यूमेरिकल है, किसी को कोई डाउट? यार समझ में आ रहा है तब भी बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तब भी बोलो। ऐसे कैसे समझ में आएगा मुझे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? शुभम, बादल, सक्षम, आदित्य क्लास में हो? यस सर, नो डाउट। बादल समझ में आया आपको? शुभम, आशीष, अभिरूप, अभिषेक, आदर्श, किसी को कोई डाउट? अमर, अनिकेत? नो सर। ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज वी विल कंक्लूड दिस सेशन।
नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें किसी को डाउट है कोई? ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, होमवर्क के पेज पे आप ट्राई कर सकते हो। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर 2.1 फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ जेनर डायोड करंट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जेनर डायोड करंट की वैल्यू को मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आईजेड मैक्स आपका 9 मिली एम्पियर आ रहा है, आईजेड मिन आपका 1 मिली एम्पियर आ रहा है। तो मिनिमम और मैक्सिमम में कैसे फाइंड आउट करना होगा, तो इसके लिए आपके पास 80 वोल्ट्स से 120 वोल्ट्स के बीच में सोर्स वोल्टेज वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले आपको जब मिनिमम फाइंड आउट करना है तो 80 वोल्ट अप्लाई करना होगा। 80 वोल्ट अप्लाई करने के बाद जो करंट फ्लो करेगा उसके थ्रू आपको मिल जाएगा मिनिमम करंट कितना फ्लो करेगा। देन 120 वोल्ट आप अप्लाई करोगे तो उसके थ्रू जो करंट मिलेगा उसको आप कहोगे मैक्सिमम करंट, और उससे आपको मैक्सिमम करंट मिल जाएगा। तो ये दो बार आप दो वैल्यू रखना और आपके पास आंसर ये आएगा। तो इसको आप चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट होता है ट्राई करना घर पे, अगर आपको कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछना। क्लियर है सबको? सर एक बार आप फर्स्ट न्यूमेरिकल का स्लाइड एक बार फिर से प्रेजेंट कर सकते हैं? बताइए। एक सेकेंड सर। ये नहीं सर, इससे पहले जो वो था ना, एक और सम था ना, हाँ ये उसका। बताइए। सर मुझे ये पूछना था, यहाँ पे ये जो आर एस जहाँ पे वैल्यू दिया है ना आई जेड हाँ, का, वहाँ पे 1 क्यों हम लोग मेंशन किए हैं कहाँ पे? वहाँ पे? सर लास्ट लाइन से उसके ऊपर ही दिया है ना, लास्ट सेकेंड लाइन में जो आर एस कैलकुलेट किया गया है। एक सेकंड, इस लाइन में या इस उससे लाइन में? नीचे, ये वाली हाँ लाइन इस लाइन में, यहाँ यहाँ पे पे आई जेड तो हाँ आईजेड की वैल्यू 1 1 क्यों क्यों ली दिया है? है? 1 की वैल्यू हमने हाँ यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लिया है ना, मैक्सिमम जेनर डायोड का जो करंट है वो हमने फॉलो किया है कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर रहा है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है दैट मीन्स कि IL तो आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर ये ब्रेकडाउन रीजन में है तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा दैट मीन्स कि IS भी आपका मैक्सिमम है। तो RS की वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिसके अकॉर्डिंग आपका जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में होगा। हमें क्या करना है, IS को मैक्सिमाइज करना है सो दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ RS कैन बी फाउंड। क्लियर है? बात समझ तो में आई सर आपको? ये जो लास्ट में फिर जो हम लोग आई जेड निकाल रहे हैं, तो वो भी तो एक तरह से वहाँ पे तो मेंशन ही है ना 1 एम्पियर दिया हुआ है, तो फिर उसको क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि री-वेरीफाई कर रहे हैं। आप एक बार वेरीफाई कर रहे हो कि जो हमने RS की वैल्यू फाइंड आउट की है वो सही है कि हाँ नहीं है। जैसे होता है ना कि क्रॉस अच्छा क्रॉस वेरिफिकेशन आप करते हो, पहले आप आंसर फाइंड आउट करते हो, उसके बाद क्रॉस वेरिफिकेशन करते हो कि जो हमने वैल्यू पहले फाइंड आउट की है उस पर काम करेगा कि नहीं। तो हमने इसके बाद क्या किया है, क्रॉस वेरिफिकेशन किया है कि आईजेड की वैल्यू अच्छा इसके थ्रू RS की थ्रू जो RS की वैल्यू आई है उसके थ्रू जो आईजेड की वैल्यू आ रही है वो क्या कट ऑफ से ऊपर है कि नहीं है। अगर 75 मिली एम्पियर से नीचे होती तो हम पहले ही कह देते कि ये ब्रेकडाउन रीजन में नहीं है। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास 75 से अबव आ रहा है 81.3 मिली एम्पियर। दैट मीन्स कि दिस डायोड इज वर्किंग इन ब्रेकडाउन रीजन। तो मतलब ये बस क्रॉस चेक किया गया हाँ, है, राइट? ये नीचे का जो पोर्शन है वो क्रॉस चेक करने के लिए है कि जो हमने यहाँ पे ओके वैल्यू फाइंड आउट की है वो प्रॉपर वैल्यू है कि नहीं है। यहाँ लिखा है ना, नाउ वी ओके चेक सर। टू सी इफ IZ is greater than 75 मिली एम्पियर एट द लोएस्ट वैल्यू ऑफ VB। और किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, सो आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जंक्शन डायोड्स। तो ये जो आप दो एग्जांपल्स देख रहे हो ये एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो?
ये वाला तो थोड़ा टफ है, ठीक है, इसको मैंने एज अ सैंपल लिया था कि आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। बट ये जो दो आप देख रहे हो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, ये न्यूमेरिकल्स, तो इन पे बेस आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बस क्या होगा इनकी वैल्यूज थोड़ी सी चेंज की जा सकती है, यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी वो चेंज होंगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ जनरल डायोड करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जनरल डायोड करंट, ये सब चीजें स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो ये आपको अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार आप समझना, सो दैट कि मेन एग्जाम में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू कैन इजिली डू दिस क्वेश्चन। और ये वाला आप ट्राई करना जरूर घर पे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी इसके बाद मैं आपको टेस्ट जनरेट करूंगा, अभी मैंने टेस्ट जनरेट नहीं किया है, सो विद इन 10 मिनट्स आपका टेस्ट जनरेट हो जाएगा, और अप टू 3 PM आप IMCRP पे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, और गूगल फॉर्म का तो आप थ्रू आउट द डे कभी भी दे सकते हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर हाँ बताइए। सर अभी जो हमारा मिड टर्म हुआ था उसका पेपर कब दिखाया जाएगा? वो आई थिंक छुट्टियों बाद आपको मिल जाएगा सारा जो डिटेल है, अभी हमारे पास इंस्ट्रक्शन नहीं आया है, तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन आता है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, I am Vibhogul. I am new. हेलो।